से प्यारा क्या होगा। सर मैं तो ये कहता हूँ कि हम एक बार फिर उसी लोकेशन पर चलते हैं। ये ना हो कि वो लड़का कहीं गायब हो जाए। वो सिरा भी हाथ से निकल गया ना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। यकीनन उसे बहुत कुछ पता है, और अगर नहीं पता ना तो हमारे पास उसके अलावा मुजरिम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। बिनिश, डॉक्टर ने यकीन दिलाया है ना, परेशान मत। डॉक्टर ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया अभी तक अदनान। बिनिश, बिगाड़ और तोड़ फोड़ तो 1 मिनट में हो जाते हैं, दोबारा सुनने में टाइम लगता है। क्या हो गया अम्मा? आज मैं जब से ऑफिस से वापस आया हूँ आपको देख रहा हूँ कि किसी गहरी सोच में है आप। क्या सोच सकते हैं बेटा, हम जैसे लोगों के घर में खुशियां आती है ना, साथ में फिक्रें भी लेकर आती है। बेटा, रईस अली के घर जाना है ना, कैसे जाएंगे? तुम्हारी बाइक पे मैं कैसे बैठूंगी बेटा, आखिर डिप्टी कमिश्नर के घर जाना है। हाँ अम्मा, आप बताएं क्या करें? वो तुम्हारा एक दोस्त है ना जिसका रेंटा कार का बिजनेस है। रेंटा कार? शम्स की बात कर रही हैं आप? हाँ, शम्स की। वो उससे बात करो ना, हमें एक दिन के लिए रेंटा कार दे दे। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पिटी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई, जहाँ ज़मीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गाँव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गाँव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पिटी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई, जहाँ ज़मीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गाँव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गाँव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता।
17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई जहाँ ज़मीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गाँव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गाँव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई जहाँ ज़मीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गाँव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गाँव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई जहाँ ज़मीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गाँव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गाँव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गाँव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया।
आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई जहां जमीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गांव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गांव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई जहां जमीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गांव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गांव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई जहां जमीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गांव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गांव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पट्टी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई जहां जमीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी।
आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गाँव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गाँव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की जिंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पिटी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई जहाँ ज़मीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गाँव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गाँव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की जिंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पिटी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई जहाँ ज़मीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गाँव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गाँव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की जिंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पिटी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई जहाँ ज़मीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गाँव वालों के साथ बांटा।
चंद बरसों में बंजर जमीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गांव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की जिंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है, वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पिटी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई, जहाँ ज़मीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गांव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गांव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की जिंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है, वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पिटी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई, जहाँ ज़मीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गांव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गांव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की जिंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है, वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पिटी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई, जहाँ ज़मीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गांव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गांव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है।
सबक, जो इंसान दूसरों की जिंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पिटी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई जहाँ ज़मीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गाँव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गाँव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की जिंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पिटी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई जहाँ ज़मीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गाँव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गाँव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की जिंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पिटी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई जहाँ ज़मीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गाँव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गाँव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की जिंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता।
17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पिटी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई जहाँ ज़मीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गाँव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गाँव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पिटी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई जहाँ ज़मीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गाँव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गाँव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पिटी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई जहाँ ज़मीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गाँव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गाँव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पिटी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया।
आगे बढ़ा तो एक नन्हा बच्चा रोता हुआ मिला जो अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। आसिम ने कई घंटे तलाश के बाद उसे इसके घर पहुंचा दिया। जब वो दोबारा जंगल में आया तो नीली रोशनी इसके सामने आकर रुक गई। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कदीम दरख्त के पास गई जहां जमीन में एक पत्थर की तख्ती दबी हुई थी। आसिम ने मिट्टी हटाई तो इस पर लिखा था, रोशनी हमेशा इस इंसान को रास्ता दिखाती है जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है। उसी जगह उसे एक पुराना संदूक मिला जिसमें नायाब किताबें, पौधों के बीज और एक नक्शा था जिसमें खुश्क ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। आसिम ने वो इल्म अपने गांव वालों के साथ बांटा। चंद बरसों में बंजर ज़मीन सरसब्ज खेतों में बदल गई और गांव खुशहाली की मिसाल बन गया। जब लोगों ने इससे पूछा, क्या तुमने नीली रोशनी को दोबारा देखा? आसिम मुस्कुरा कर बोला, हाँ, अब वो जंगल में नहीं, हर इस दिल में चमकती है जो दूसरों की भलाई के लिए धड़कता है। सबक, जो इंसान दूसरों की जिंदगी में उम्मीद और खैर बांटता है वो खुद भी हमेशा रोशनी में रहता है। भटकी हुई रोशनी। एक छोटे से गांव के किनारे एक कदीम जंगल था। हर रात वहाँ एक नीली रोशनी दरख्तों के दरमियान घूमती दिखाई देती, मगर जो भी इसके पीछे जाता खाली हाथ वापस आता। 17 साला आसिम ने फैसला किया कि वो इस रोशनी का राज जानकर रहेगा। रात के वक्त वो लालटेन लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाने पर उसे एक जख्मी हिरन मिला। इसने अपना सफ़र रोककर उसके जख्म पर पिटी बांधी और उसे महफूज जगह पहुंचाया। आगे